Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter light. This is for class 7th and 8th. इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लाइट क्या होती है, रेज एंड बीम्स ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन इन लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन लाइट, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें देखने की संवेदना प्राप्त कराता है। मतलब लाइट के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। जैसे और लाइट के साथ साथ हमारे पास आइज़ भी होनी चाहिए देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डार्क रूम है, डार्क रूम में क्या है, लाइट नहीं है और हमारे पास आइज़ है, तब भी हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और अगर हमारे पास लाइट है लेकिन हमारे पास आइज़ नहीं है तो भी हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है। लाइट होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमारी आंखों पे बनता है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। इस तरह से लाइट और आइज दोनों ही हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए जरूरी होता है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक है रेज एंड बीम्स ऑफ लाइट। रेज क्या होता है? जो लाइट होती है वो एक नैरो बीम ऑफ लाइन के रूप में चलती है। मतलब एक लाइन के रूप में चलती है, एक नैरो फॉर्म में चलती है, एक पतली सी लाइन के रूप में चलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। ठीक है, और अगर ये जो रेज होती हैं ये ग्रुप में इकट्ठा हो जाती है, बंडल्स में इकट्ठा हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बीम्स कहते हैं। मीन्स कि जो लाइट होती है वो एक सिंगल लाइन के फॉर्म में, नैरो लाइन के फॉर्म में चलती है, जिसे हम रेज कहते हैं। और जब ये रेज का बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बीम्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ये जो पैरेलल बीम्स होती हैं ये भी कई तरह की, जो लाइट की रेज होती हैं वो कई तरह से चलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। जैसे जो लाइट की रेज है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। पैरेलल मीन्स होता है कि वो लाइट की रेज जो कभी भी कितनी भी आगे चली जाए कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, चाहे वो जितनी भी आगे चली जाए, इनफिनाइट तक चली जाए, तब भी वो एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है तो वो जो लाइट है वो फैल जाती है, कई डायरेक्शंस में फैल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब किसी लाइट सोर्स से या किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट होती है वो फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और वही इसका अपोजिट होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है और वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है, बंडल्स के फॉर्म में चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीम्स कहते हैं। और ये लाइट की रेस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो लाइट की रेज हैं किसी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं तो वो कई डायरेक्शन में फैल जाती हैं, तो उन्हें हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट की रेज एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन इन लाइट। अभी हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट की रेस पड़ती है तो वो जो लाइट की रेस है वो बाउंसिंग बैक हो जाती है। बाउंसिंग बैक मतलब उस ऑब्जेक्ट से टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। मीडियम का मतलब है एयर, वाटर और ग्लास। तो जब कोई लाइट की रेस ये तीनों मीडियम में से किसी एक मीडियम में से होकर आती हैं और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं या किसी सरफेस से टकराती हैं, तो जैसे ये लाइट की रेज आई, टकराई, तो टकरा कर ये फिर से वापस चली जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फ्रॉम द एनी ऑब्जेक्ट या एनी सरफेस। किसी सरफेस से जब कोई लाइट की रेस टकराती है तो वो टकरा कर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे एयर से आई
तो एयर में ही जाएंगी, वाटर से आई तो वाटर में ही जाएंगी, ग्लास से आई तो ग्लास में ही जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन इन लाइट। अब रिफ्लेक्शन इन लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको लर्न करने हैं, रिमेंबर करने हैं। सबसे पहले तो हमने बताया कि जो लाइट की रेज किसी सरफेस पे पड़ती है उस लाइट की रेज को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज, ठीक है। और जो लाइट की रेज बाउंसिंग बैक होकर वापस जा रही है उसी मीडियम में, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रेज क्या होती हैं, जो किसी सरफेस पे पड़ती हैं, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं, जो सरफेस से टकराकर फिर से वापस जाती हैं। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो चार टर्म्स हैं ये आपको लर्न करने हैं कि जो लाइट की रेज किसी मिरर पे या किसी सरफेस पे पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, जो बाउंसिंग बैक होकर वापस जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी के बेस पे है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन लाइट। तो लाइट में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके टू लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, देखिए इसमें देखिए आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ जो है रिफ्लेक्शन है कि हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होंगे वो तीनों एक ही बेस पे होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है जिसे हम आई से शो करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है जिसे हम आर से शो करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये जो दो लॉज हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज हैं जिन्हें आपको जो है हमेशा के लिए लर्न करके रखना है, क्योंकि ये बहुत आगे बहुत काम आते हैं। मतलब 10th में ये चैप्टर बहुत वास्ट है, तो इस चैप्टर को थॉरोली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हमारा है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है कि लाइट जो होती है वो किसी सरफेस पे गिरती है तभी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो सरफेस भी दो टाइप की हो सकती है, एक स्मूथ सरफेस हो सकती है और दूसरी हो सकती है रफ सरफेस। स्मूथ मतलब होता है जो चिकनी सरफेस होती है और रफ मतलब होता है खुरदरी सरफेस, ठीक है। तो जब लाइट की रेज स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, अच्छा जब लाइट की रेज आती हैं इंसिडेंट रेज, तो वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा पैरेलल ही आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगी, ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेगी वो डिपेंड करता है कि हमारी सरफेस कैसी है, ठीक है। दोनों में जो इंसिडेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल ही गिरती हैं, चाहे वो स्मूथ सरफेस पे हो चाहे वो रफ सरफेस पे हो। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जो डिपेंड करता है इनकी सरफेस पे। अगर स्मूथ सरफेस पे ये रेज गिरती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद भी ये एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर बनता है। आपने देखा होगा स्मूथ सरफेस पे अगर हम अपना कुछ भी देखते हैं तो थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी बनेगी, क्लियर बनेगी, और इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट की रेज स्मूथ सरफेस पे गिरती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं जो रेज होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब लाइट की रेज रफ सरफेस पे पड़ती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होकर बल्कि किसी भी डायरेक्शन में फैल जाती हैं।
ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती बल्कि किसी भी डायरेक्शन में फैल जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनता है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस पे जब कोई लाइट की रेस पड़ेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल होंगी, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब रफ सरफेस पे कोई लाइट की रेस पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही डायरेक्शन में ना जाकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर या डिफ्यूज। इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे।